मुंबई के मीरा रोड इलाके का यह हत्याकांड ने पूरे देश को सन्न कर दिया है। 56 साल के आरोपी मनोज साहनी पर 32 साल की सरस्वती की उसने टुकड़े टुकड़े कर उसके बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए जो कुछ भी किया वो शायद ही आपने कभी सुना हो। पुलिस इस मामले की गहन जांच में जुटी है। जैसे जैसे इस केस की जांच आगे बढ़ रही है, नए खुलासे हो रहे हैं। अब खबर आ रही है कि मनोज और सरस्वती शादीशुदा थे। दोनों ने मंदिर में शादी की थी और उसके बारे में सरस्वती ने अपने बहनों को बता रखा था, लेकिन फिर भी वो लोगों को बताती कि मनोज उसका मामा है। सरस्वती की कहानी किसी फिल्मी किरदार से कम नहीं है। उसने बचपन से ही उसने वो सब देख लिया जिसके चलते उसका रिश्तों नातों से विश्वास ही उड़ गया। बचपन में ही उसके माँ बाप अलग हो गए। बाद में सरस्वती अपनी माँ के साथ रहने लगी, लेकिन कुछ दिनों के बाद माँ का साया भी सिर से उठ गया। उसके बाद सरस्वती अहमदनगर के एक बालिका आश्रम में रहने लगी। यहाँ से उसने 10वीं क्लास तक की पढ़ाई की। फिर उसके बाद वह औरंगाबाद में अपने बहन के यहाँ रहने लगी। 4 साल अपने बहन के साथ रहने के बाद सरस्वती मुंबई चली आई। मुंबई में इसकी मुलाकात मनोज साहनी से हुई। उम्र में बड़े 24 साल मनोज ने वो उसकी नौकरी ढूंढने में मदद की। जब उसके पास रहने का ठिकाना नहीं था तो मनोज ने अपने फ्लैट में रहने दिया। बोरोवली फ्लैट में दोनों काफी दिन तक साथ रहे और धीरे धीरे मनोज की हमदर्दी ने सरस्वती के मन में प्यार का रूप ले लिया और दोनों ने शादी का फैसला कर लिया। दोनों ने तय किया कि शादी कोर्ट में किया जाए, लेकिन बाद में मंदिर में फेरे कर दोनों ने एक दूसरे को अपना लिया। पिछले 7 सालों से दोनों मीरा रोड के फ्लैट में साथ रह रहे थे। अहमदनगर के जिस आश्रम से सरस्वती ने पढ़ाई की थी वहीं उसके सारे डॉक्यूमेंट भी थे। इस सिलसिले में कई बार अहमदनगर गए और वहां उसने मनोज को अपना मामा बताया था। अब पुलिस सरस्वती के बहनों का बयान ले रही है। पुलिस सरस्वती की बहनों का DNA सैंपल भी लेगी। कहा कि सरस्वती के 100 के टुकड़ों से उसका मिलान कर पुष्टि की जा सके कि मनोज ने जिसके टुकड़े टुकड़े कर कुकर में उबाला वह सरस्वती ही थी। ऐसा बताया जा रहा है कि मनोज ने सरस्वती की हत्या 3 जून को ही कर दी थी, जबकि पुलिस को इसकी जानकारी 7 जून को उस वक्त मिली जबकि पड़ोसियों ने पास की फ्लैट से बदबू आने के बाद पुलिस को सूचित किया। गुरुवार 8 जून को मुंबई की नया नगर पुलिस ने मनोज साहनी को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद मनोज को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 16 जून तक उसे पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। अब पुलिस उससे पूछताछ कर उससे सच उगलवाने पर जुटी है। खबरों की माने तो मनोज ने पुलिस के पूछताछ से स्वीकारा है कि उसने ही सरस्वती की हत्या की है और वह खुद को भी खत्म करना चाहता था। मनोज ने बताया सरस्वती को मारने के बाद उसके शव को ठिकाने लगाने के लिए सबसे पहले लकड़ी काटने वाला कटर खरीदा। वह 3 दिन तक सरस्वती के 100 के टुकड़े कर के उसे 3 बाल्टी में रखता रहा। 100 से बदबू ना आए इसलिए मिक्सर में 100 के टुकड़ों को पीस कर कुकर में उबाला। बताया जा रहा है कि आरोपी ने 100 के टुकड़ों को उबाल कर कुत्तों को भी खिलाया। 100 की दुर्गंध छुपाने के लिए नियमित तौर पर फ्लैट में स्प्रे करता था। बाद में जब पड़ोसियों ने सोसाइटी के एक फ्लैट से बदबू आने की शिकायत की थी, पुलिस 7वीं मंजिल पर मौजूद इस फ्लैट में पुलिस पहुंची तो उनके होश उड़ गए। वहां पुलिस के 3 बाल्टियों में 100 के टुकड़े मिले। पुलिस को खून से लथपथ पेड़ काटने के 3 कटर मिले। 100 के ये टुकड़े सरस्वती वैद्य नाम के महिला के बताए गए, जो उस फ्लैट में 56 साल के मनोज साहनी के साथ रहती थी।